कश्मीर संभाग से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स जो पंजाब में HKL कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुरु हरमाही फिरोजपुर में पढ़ते हैं, इन स्टूडेंट्स ने एक शिकायत की है और वो शिकायत उन्होंने वाइस चांसलर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट पंजाब के वाइस चांसलर से की है। उन्होंने अपनी शिकायत में ये कहा है कि वो जिस HKL कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज उन्हें इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं दे रहा है, एडमिट कार्ड्स इन बच्चों को नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि उनकी अपने धर्म का पालन करने की जो आज़ादी उनको है वो आज़ादी भी उनको कॉलेज नहीं दे रहा है। कॉलेज उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, वो उनकी डिग्री कैंसिल करने की बात कर रहा है और वो इंटरनल असेसमेंट को लेकर भी उनको धमका रहा है। BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स ने कहा है कि उनके कॉलेज में कोई टीचर, ये उनके इल्ज़ामात हैं, ये उनके एलिगेशंस हैं जो उन्होंने HKL कॉलेज ऑफ नर्सिंग के ऊपर लगाए हैं। बड़े गंभीर आरोप हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। आरोपों में तथ्य कितना है, सच्चाई कितना है, ये कॉलेज बेहतर जानता होगा। हमने कॉलेज प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज प्रशासन में से कोई भी इस बात पर बात करने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि CEO जो कॉलेज की हैं वो इलीगल रूल्स फॉलो करने पर हमें मजबूर कर रही हैं, वो एंटी कश्मीरी एजेंडा चला रही हैं। हालांकि जाती तौर पर, जैसे मैंने आपको कहा, कश्मीरी नॉन कश्मीरी ये सारी चीज़ों में ना तो मैं विश्वास रखता हूं, ना मैं इस तरह की बातें मानता हूं। और अगर कॉलेज के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है, ये दुखद है, ये अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है, स्टूडेंट्स की किस हद तक गलती है और बाकी लोगों की किस हद तक गलती है, ये एक इंक्वायरी के बाद, एक पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये इल्ज़ाम है, ये एलिगेशंस हैं जो स्टूडेंट्स ने लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि कुछ स्टूडेंट्स को लेकर सर्टेन स्टूडेंट्स को लेकर वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, खासकर वो जो कश्मीर से आते हैं और वो उनने कहा निजी जीवन में भी हमारे इंटरफेयर करती हैं। और ये भी कहा है कि उसके अलावा अन्य कुछ और गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं। अन्य कुछ और आरोप जो हैं वो उन्होंने CEO जो HKL कॉलेज की हैं उनके ऊपर लगाए हैं। मेरे साथ आदिल हैं, ये एक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं और इस मामले की जानकारी सबसे पहले हमें आदिल से ही मिली। आदिल, मुझे ये बताएं कि HKL कॉलेज का जो प्रशासन है उसमें कुछ लोग, उनका ये कहना है ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कॉलेज में थे नहीं, ये घर पर थे, वापस आए, अब ये चाहते हैं कि इनकी अटेंडेंस पूरा किए बगैर इनका एग्जाम लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब टू ऑल ऑफ हू आर लिसनिंग दिस। पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने इस मसले को उठाया, बिकॉज खैर मैं आपको जब इस मसले का बताऊं जो आज हुआ, इससे पहले भी 2 एक इश्यूज हुए हैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन आज का जो इशू है, बच्चों का साफ साफ कहना है कि हम घर गए थे, कुछ एक स्टूडेंट्स घर गए थे, उसके बाद वापस भी आए, उनकी अटेंडेंस शॉर्टेज को लेकर इशू था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एफिडेविट्स पेश करे हैं कॉलेज को कि हम अलाउ किया जाए। आफ्टर दैट कॉलेज ने उनको अलाउ किया है, वो एग्जाम क्लासेस में गए हैं, अटेंडेंस लगाई है, और आज जाके जो है आज के दिन में ही जो पूरा इशू हुआ है उसको लेकर आज ही हुआ है। इससे पहले तब कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी कॉलेज की जब बच्चे क्लासेस लगा रहे थे, जब वो एफिडेविट पेश कर रहे तब कहाँ कॉलेज थी। ये जो आज एग्जाम्स का नोटिफिकेशन निकला है, यूनिवर्सिटी ने जो है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने जो है एडमिट कार्ड्स इशू करे हैं, तब जाके जो है आज बच्चों को जो नोटिस थमाया गया है। टू एड ऑन दिस सर, ये आज का मसला नहीं है। हम एसोसिएशन जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन है, नॉर्थ इंडिया का मैं हेड हूँ वैसे, हम इस कॉलेज की, हमारे पास बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स है, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स। 2 दिन पहले 2 बच्चों को होस्टेज बनाया गया। इनफैक्ट हमें पंजाब पुलिस को टैग करना पड़ा, फिरोजपुर पुलिस को टैग करना पड़ा, उसके बाद जो है बच्चों को छोड़ा गया। ये नौबत आई है। जो कॉलेज प्रशासन है उसमें मतलब हमें उनसे कोई ऐसा पर्सनल कुछ नहीं है, बट बच्चों की जो शिकायतें हैं कि काफी डिस्क्रिमिनेशन होती है। अगर कोई भी इशू होता है तो उनको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप लीजिए, आप चलते बनिए। ये कॉलेज का रूल है, ये कॉलेज की अभी उनकी कंडीशन ही है, उनकी स्थिति ये है। ये UGC गाइडलाइंस का, जब आप UGC गाइडलाइंस ही पढ़ते हैं उसका भी ये उल्लंघन कर रहे हैं, उसका भी जो है उसके ऊपर भी कोई इनकी मतलब पहचान है नहीं, उसके अगेंस्ट ही जा रहे हैं सब कुछ। और ये आज का नहीं है, इससे पहले मैंने जो आपका 2 इशू थे उसके बच्चों को यही कहा गया। और ये सबसे इसमें बात क्या है सर कि जब डॉक्यूमेंट्स थमाए जाते हैं, जब बात करनी होती है तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस बच्चे को नहीं बुलाती है, जो उनके सीनियर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है ऑन स्पॉट कि आप अपने बच्चों को जो डॉक्यूमेंट दीजिए, उनको कहीं चलते बनिए। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कोई, मुझे लगता है कश्मीर से कोई पढ़ेगा नहीं,
और यहाँ कोई आएगा लेकिन नहीं। मुझे ये बताइएगा, ये बात कहां तक सच है जो ये नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं इनको लेकर, कि ये बच्चे घर चले जाते हैं, घर पर ही रहते हैं और उसके बाद कॉलेज नहीं आते, और जब कॉलेज आते हैं इनकी शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज को लेकर ये गंभीर नहीं होते और फिर ये प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर को इनको इम्तिहान में बैठने दिया जाए? देखिए सर, कॉलेज की तरफ से जो है मतलब कुछ एक बातें बोली गई, कुछ एक केसेस में हमने ये किया है वो किया है, लेकिन उसका कहीं पर भी जो है रिटन एविडेंस नहीं है। ठीक। अगर अगर इनने कोई नोटिस निकाली है, बच्चों का साफ साफ कहना है कि जब कोई मसला ऑन पीक आ जाता है तो ये कहते हैं कि आप लीजिए, हम मतलब बच्चों से हम इंफॉर्मेशन मिली, हम अपने बल पे कुछ बात नहीं कर सकते। बच्चों की जो रिपोर्ट हमारे पास एप्लीकेशंस आई है, ये टोटल हैरेसमेंट बच्चों के साथ करते हैं। ये जो बच्चों ने बोला है कि हैरेसमेंट होती है, और किसी लड़की को लेकर, किसी लड़की, बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है, उनकी खिलाफवर्जी हो रही है। किसी लड़की को लेकर आपने ये भी कहा था कि वो बेहोश हुई थी? बिल्कुल सर, 2 बच्चियां थी हमारी कपवारा साइड से, फीमेल स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की बच्चियां थी, बिल्कुल नादान बच्चियां थी, इसी साल यहाँ आई थी। उनके साथ बहुत ही गलत हुआ। वो तो हमने, अल्लाह का करम है कि हमने पंजाब सरकार की जो पुलिस है फिरोजपुर की, वो उस बीच मसले में आई, और उसके बावजूद भी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको सामान जो है उनको फेंका। उसमें एक बच्ची जो है बेहोश हो गई 2 बार। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मेडिकल एड नहीं मिला। अगली बच्ची को जो हैरेस किया गया, उनको सुबह से लेकर शाम तक रखा गया रिसेप्शन के पास। This is very inhuman. I have been you can just check our Twitter handle as well. हमने किस तरह से जो प्लीड किया केसेस को, और हमने कॉलेज को भी इनफैक्ट हमने दोनों साइड देखे हैं, दोनों साइड सुने हैं। और कॉलेज की तरफ से मैं आपको कहूँ, जो इनकी सीईओ मैडम है, I tried to call her several times in the past 4-5 days and she hasn't responded well. उसके बाद जो कल परसों इशू हुआ, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया है कि हमारा स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव कोई देखेगा। मतलब इतना भी नहीं है कि बच्चे अगर खुदकुशी कर लेती, कुछ और कर लेती, उनकी फैमिली प्रॉब्लमेटिक थी। This college shall be given the hardest punishment that according to UGC guidelines. अच्छा, मुझे आदिल ये भी बताइएगा कि आपने ये भी लिखा है कि धार्मिक आजादी नहीं है। किस तरह की धार्मिक आजादी की बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल, स्टूडेंट्स का वो इस चीज को एलिज कर रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि कॉलेज में हिजाब का बोलते हैं कि आप ऐसे हिजाब नहीं पहनो, वैसे पहनो, वैसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। उन्होंने एलिज किया है कॉलेज को कि हमारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर कटाक्ष हो रहा है, उस पर जो है आजादी जो है उस पर प्रहार हो रहा है, ऊपर से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, एंटी कश्मीरी एजेंडा है। खैर, ये तो सारी चीजें आप लाइन अप कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है इशू, इट्स वेरी सेंसिटिव। बच्चों को हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया है हाफ एन आवर पहले। कितने बच्चों को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में? Some students, there are 13 students who have written us that this issue is happening. Among them, some have felt unconscious. They have been shifted to hospital. I have tried dial the students there. तो ये आप उनको वहां पर देख रहे हैं। एक ट्विटर के ऊपर मैंने ट्वीट भी देखा जिसमें ये कहा गया कि पुलिस में भी शिकायत हुई है, और इस बिल्कुल सर, पुलिस किस हद तक सच है ये? बिल्कुल सर, पुलिस में भी उनकी तरफ से शिकायत अभी हुई है, हम कंप्लेंट कर रहे हैं, बिकॉज बच्चों के पास अब कोई चारा है नहीं। They've lost all access. They've come to the JKSA for their help. तो उसी वजह से मैं कह रहा हूँ, करियर अब इनका बेचारों का चैलेंज पे है। ये बच्चे क्या करे, घर जाए क्या नहीं करे, क्योंकि इस कॉलेज की एक ही भूमि रही है। ये ऐसा करते हैं कि आपको अगर कोई इशू है तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए, घर चलिए। दिस अप्रोच शुड बी। क्या ये जितने भी बच्चे हैं, ये क्या प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत यहाँ पर आए हैं, या ये प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस कॉलेज में एडमिशन मिला है? कुछ एक बच्चे इसमें PMSS में है, बट मैक्सिमम जो है फॉल कर दे अपने पैसे पे आए हैं, प्राइवेट अपने खर्चे पे आए हैं। इनफैक्ट जो हम कल की बात में आपसे, परसों की बात में आपसे शेयर कर रहा हूँ, उनकी फैमिलीज इतना करके जो है, क्योंकि यहाँ कंसल्टेंसी का बड़ा रोल है। ये कॉलेज जो है कंसल्टेंसी से ही बच्चे लेता है। There are many consultants in Kashmir who are sitting in Kashmir. उनसे इनका एडमिशन होता है। Minimum will be from the PMSS, but majority will fall under the on their own basis. तो जिस समय इनके माता पिता इन बच्चों को यहाँ एडमिशन करवाते हैं, क्या उस समय इस कॉलेज की छवि कैसी है, इस कॉलेज का एटमॉस्फेयर कैसा है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसमें हैं 4th ईयर के हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँ, कुछ फाइनल ईयर में हैं, तो क्या वो बच्चे नहीं बताते नए बच्चों को कि भाई ये कॉलेज जो है ठीक नहीं है, आप यहाँ एडमिशन मत करिए, एडमिशन भी लेना है और उसके बाद हंगामा भी करना है? इन्होंने जो है बिल्कुल एक दबाने की कोशिश करी है चीजों को। अगर आप एक कश्मीरी, जैसे कि जो परसों बच्चे फर्स्ट ईयर के गए हैं, 4th ईयर के कश्मीरी बच्चों को बुलाकर उनको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, और आज उनके साथ ये वाक्य हो गया है। तो इन्होंने बिल्कुल एक वो, यू कैन से दे हैव जस्ट ट्राइड टू बरी द मैटर एज, मतलब जब भी कुछ इश्यूज हुए हैं तो उसी वजह से आज ये चिंगारी आग बन के आई है, क्योंकि ये 3 केसेस हुए हैं। इन द लास्ट 3 वीक्स JKSA हैव विटनेस्ड 3 केसेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स एलिजिंग कि ठीक है, अगर हमारी कहीं गलती है, कॉलेज हैज टू परफॉर्म। आप हर बच्चे को निकालोगे हर चीज पर, फिर कॉलेज में बचेगा कौन? और कॉलेज के बच्चे हैं, कोई 40-30 साल के बंदे नहीं है, 21-22, 17, 17, 18, 19 बच्चे हैं, या 23-24 तक मान लो सर, बट वो बच्चे हैं।
उनकी गलती है, उनके पेरेंट्स को कॉल किया जाए। आप मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का ये रुख है कि जिन बच्चों की गलती भी होती है उनको उनके साथ बात नहीं करते हैं। अच्छा, एक मीडिएटर को थमा देते हैं। अच्छा, लेकिन आदिल साहब ये सारी बातें आपकी मैंने सुन ली हैं। अब आप जम्मू कश्मीर की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन से क्या चाहते हैं? I request Honorable Lieutenant Governor, Administration, and Punjab government as well that this college should be dealt with the harsh punishment according to the UGC guidelines, which states that there should be a counseling cell for the students who are suffering from anxiety harassment law. But this college has not nullified that. This college administration is failing in giving justice to students, in allowing students to exam. मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि बच्चों की करियर को तबाह नहीं होने दिया जाए। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आगे ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है साहब, लेकिन मैं आपसे आई वांट टू नो स्पेसिफिकली व्हाट इज यू एग्जाम में अलाउ किया जाए बैठने के लिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि इनको एग्जाम में बैठने दिया जाए, ये आपकी मांग है, इसके अलावा और कोई मांग नहीं है? और इसके अलावा हमारी मांग है कि इसकी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए, पंजाब सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ एक ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए, इन सारे मामलात को सुना जाए, ताकि जो कश्मीरी आउटसाइड मूव कर रहे हैं और वहां कॉलेज में आ रहे हैं या किसी भी कॉलेज में आ रहे हैं, दिस शुड प्ले अ वेरी गुड रोल इन टीचिंग द लेसन टू अदर कॉलेजेस हु आर इन द कंट्री। That you can't ruin the future of the students on the behest of your ego, to satisfy your ego or your whatever your attitude. This can't be just followed with the line, sir. This is my request to the administration, Punjab government as well, to please look into the matter carefully, because the Punjab government in AAP is proving to be giving the best model of education, and this falls under the line and the guidelines as well. So requesting both the state governments and UT government as well to please look into the matter carefully, save the future of the students for God's sake, because they are under pressure, they are being harassed, their futures are on challenge. शुक्रिया। तो आपने आदिल को सुन लिया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जैसे इन्होंने खुद कहा कि ये उससे ताल्लुक रखते हैं। मामला ये कि कॉलेज के अंदर का मामला है, जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बच्चों के साथ मिलकर सुलझाना चाहिए था। इस मामले को तूल नहीं पकड़ना चाहिए था। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीजें जब जाती हैं तो स्टूडेंट्स का मोरल डाउन होता है, कॉलेज की इमेज खराब होती है। मामला क्या है? कॉलेज प्रशासन, जैसे मैंने आपको कहा, उनकी बात अपनी जगह कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासेस में अगर नहीं होंगे तो बिना क्लास के, उनकी बिना अटेंडेंस के हम उनको क्या कहते हैं इम्तिहान में कैसे बैठने दें, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स का ये कहना है, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। उनका ये तर्क है कि जी हम तो क्लासेस लेते हैं और हमें अब इम्तिहान में बैठने दिया जाना चाहिए। सच इसके बीच में कहीं है, यानी सच्चाई ना तो ये कहा जा सकता है कि जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं वही सच है, और ना ये कहा जा सकता जो प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है वही सच है। सच इसके बीच में कहीं है, और उस सच को तलाशने का काम पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरकारों को करना चाहिए। और जाति के ऊपर, आप किस संभाग से हैं, आप किस इलाके से हैं इस देश में, अगर जम्मू कश्मीर में कोई हरियाणा, यूपी, बिहार से आता है, यहाँ के किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो चूंकि आप बाहर के किसी प्रदेश से हैं या बाहर के किसी केंद्र शासित प्रदेश से हैं, उस बुनियाद पर किसी की हैरेसमेंट या किसी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही इसी तरीके से पंजाब में जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अगर उनके साथ वाकई कोई ज्यादती हो रही है तो इसका संज्ञान पंजाब की सरकार को लेना चाहिए और इस मामले में एक इंक्वायरी करके सच्चाई को सामने लाना चाहिए, ताकि पता ये चले कि जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्या वो सच है, या जो कॉलेज कह रहा है क्या वो सच है।